अस्सलामुअलैकुम। बोली उसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरा और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल में तलाई तमगा जीतने वाले पाक आर्मी की टीम से मुलाकात हुई है। एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 4 से 13 अक्टूबर तक बरतानिया में मुनक्किद हुई थी। आपको ये बता दें कि दुनिया भर में सबसे कठिन और मुश्किल फौजी मश्क इसको तस्वुर किया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एक्साइज एंड कैम्ब्रियन पेट्रोल में तलाई तमगा जीतने वाली पाक आर्मी की टीम से मुलाकात हुई। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी बताया कि एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल दुनिया की मुश्किल तरीन मिलिट्री एक्सरसाइज तस्वुर की जाती है और इसमें मुसलसल छठी बार पाकिस्तान आर्मी ने तलाई तमगा हासिल किया है। दुनिया की 143 टीम्स ने इस बार इन मशकों में शिरकत की थी और उन तमाम मशकों में तमाम टीम्स को शिकस्त देकर पाकिस्तान आर्मी ने अपने बेहतरीन नज़्म ज़ब्त, बेहतरीन लीडरशिप और बेहतरीन जो टैक्टिक्स हैं उनकी बदौलत ये मश्क में गोल्ड मेडल जीता। और यही वजह है कि आर्मी चीफ ने आज इनसे मुलाकात की। अक्टूबर में मिड वेल्स में जो बरतानिया का इलाका है वहां पर ये मशकें मुनक्किद की गई थी और एक अनफॉरगिवेबल एनवायरनमेंट इस इलाके को तस्वुर किया जाता है जहां पर दुश्वार गुजार पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, दरिया हैं, नदी नाले हैं और इन तमाम जो फिजिकल जो जोग्राफी हालात हैं वहां से गुजर कर उन तमाम कठिन तरीन हालात का मुकाबला करके पाकिस्तान आर्मी की टीम ने, पाकिस्तान आर्मी के दस्ते ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया और बिलाशुबा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इसी चीज को आर्मी चीफ ने भी सराहा और कहा कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली पाक फौज की टीम जो है बिलाशुबा दादो तहसीन की मुस्तैक है। इन मशकों की जैसा कि हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही फिजिकल एंड्योरेंस मांगती हैं, ये बहुत ज्यादा जिस्मानी चुस्ती फुर्ती का तकाजा करती हैं और पाकिस्तान आर्मी की टीम ने साबित किया कि पाकिस्तान आर्मी की टीम किसी से कम नहीं है और इन मशकों के दौरान बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया गया जिसकी ये कामयाबी हासिल की है। जी, मशकों के दौरान बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अदालती कार्रवाइयों की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत इस केस को संजीदगी से चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि जी हाँ, हुकूमत दरख्वास्त की पैरवी संजीदगी से करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर नोटिस जारी किया गया तो फिर बानी पीटीआई को भी अदालत में पेश होना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। हुकूमत क्यों जज्बाती हो रही है? अदालत आपको रास्ता दिखा तो रही है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सात रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के केस की समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ारत दिफा के वकील की तबीयत नासाज है। मज़ीद तफसीलात क्या है, फ़हद चौधरी से जानते हैं। जी फ़हद। फ़हद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का ये केस है। ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। अहम खबर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। काबीना इजलास में 8 IPPs के तारिफ के तयन से मुतालिक फैसला मुतवक्के है। इससे पहले अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि यह बड़ा फैसला पहले भी लिया जा चुका है। आपको ये बता दें कि काबीना इजलास में 16 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है, जबकि काबीना इजलास में 8 IPPs के तारिफ के तयन से मुतालिक फैसला भी किया जा सकता है। काबीना इजलास में 16 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। इसमें मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी खबर आ रही थी कि ये भी सामने रखा जाएगा। बात करेंगे, फ़हद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद बताएगा कौन कौन से एजेंडे शामिल हैं इसमें। जी देखिए, वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है और इसमें 16 नुकाती एजेंडे पर बहस की जा रही है। विंटेज कारों की एक बार के लिए इम्पोर्ट की इजाजत एजेंडे में शामिल है। नौजवानों के लिए कौमी रोजगार पॉलिसी 2024 की मंजूरी का इम्कान है। खवातीन फंड के कौमी कमीशन के क्याम की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा है, जबकि सहाफियों और मीडिया प्रोफेशनल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के चेयरमैन की तकर्री का भी इम्कान है। बिगास से चलने वाले 8 निजी पावर प्लांट्स के टैरिफ के तयन की मंजूरी और पावर परचेज एग्रीमेंट में तरामीम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। इस्लामाबाद में निकाहनामे में
खत्म नबूवत हल्फनामे के इजाफे की मंजूरी का इम्कान है, जबकि बेनामी एक्ट 2017 के तहत अथॉरिटी के चेयरमैन और अरकान का तकर्रुर भी जेर बहस आएगा। बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शन पर काबीना कमेटी के फैसले की तौसीक का भी इम्कान है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। महंगाई कम होकर सिफर के हिस्से तक आ गई। मौजूदा माशी पॉलिसियाँ बेहतरीन सिमत में जा रही हैं, जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने अमरीका समेत दीगर ममालिक से आए माशी माहिरीन और सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात की। कहा कि हुकूमत की जानिब से निजकारी के अमल, पैदावारी तामीर नौ और वफाक में राइट साइजिंग में नई इस्लाहत से बेहतरीन नताइज रोनुमा हुए। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली को बड़े चैलेंज करार दे दिया। स्टॉक मार्केट का रुख करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तारीखी दिन है। कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 1,700 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,11,000 की सतह अबूर कर गया है। बात करेंगे कफील अहमद हमें ज्वाइन करें। कफील, क्या सिचुएशन है मार्केट की आज? में कारोबार के आगाज से सेंटीमेंट पॉजिटिव था और मार्केट ने आज एक और हाई बनाया और मार्केट जो है वो तकरीबन 10 पॉइंट के इजाफे के बाद जो है वो 1,11,759 के लेवल तक जो मार्केट ने आज हाई बनाया। तहम उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। अगर हम जो करंट इंडेक्स है वो 524 पॉइंट जो है वो मार्केट में कमी हुई है और 1,09,445 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो थोड़ा बहुत जो टेक्निकल करेक्शन थी मार्केट में सब वो देखी जा रही है और मार्केट 1,09,445 के लेवल मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। सही है, ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा कि किसी शरपसंद ग्रोह को मुल्क की मुस्तहकम होती हुई मईशत को सबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे, जबकि टास्क फोर्स को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने की हिदायत कर दी गई। इंतशारी अनासिर के गिर्द घेरा तंग, फिस्तायत के हामियों के खिलाफ अब होगा बड़ा एक्शन। वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, इंतशार फैलाकर मईशत को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम किए जाएं। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, कार्रवाई के दौरान असल जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। शरपसंदों के खिलाफ बनाई गई टास्क फोर्स को भी हर मुमकिन वसाइल फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा, दारुल हुकूमत में सेफ सिटी कैमरों की तादाद बढ़ाई जाए। इजलास में हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, इस्लामाबाद जेल की इमारत आइंदा साल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे चीन का आज दूसरा रोज़ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आमद हुई है। मिनिस्टर लियू जियानशाओ से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यूथ एम्पावरमेंट और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए चीन के ताउन को सराहेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में चीन से भरपूर ताउन चाहते हैं। चीन और पंजाब के सकाफती रवाबित के लिए पायदार इक़दामात किए जाएंगे। पाकिस्तान किसी फितने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हर फितने को कुचल दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदों पर दस्तखत कर रही हैं। मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। मुखालफीन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकलते, जबकि एक सूबे में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। जबकि दूसरी जाने पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। कतर के कौमी दिन की मुनासिबत से मुनक़्क़िदा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक कतर दो तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। IT, AI के शोबों में तरबियत याफ्ता नौजवानों को कतर भेजा जाएगा। पाकिस्तान का कतर में मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार है। Myself and the government of Pakistan and extend our heartfelt felicitations on this auspicious occasion of Yawm al-Watan al-Qatar. Your Excellency, we are two brotherly countries and have fraternal bonds. The struggle made by the Muslims of subcontinent to carve out Islamic Republic of Pakistan, that His Highness
is very keen and committed to promote investments in Pakistan, and also waiting for my brother, His Highness the Amir, to visit Pakistan. Assure you that these bonds of friendship are unbreachable, and we shall together, inshallah, further strengthen our relations. सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तें जमा कराने का आज आखिरी रोज है। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक दरखास्त गुजार अपने रिश्तेदार आज़मीन हज के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अब तक 72,000 से ज़ायद पाकिस्तानी दरखास्तें जमा करा चुके हैं, जबकि तर्जुमा रेगुलर हज स्कीम में 2 लाख रुपए के साथ दाखिला कराया जा सकता है। समंदर पार पाकिस्तानी अपने प्यारों को भी हज के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरी किस्त के 4 लाख कुरानदासी के 10 रोज़ के अंदर जमा कराने होंगे। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज के लिए बकिया रकम 10 फरवरी तक जमा कराना लाजिम है। अहम खबर आपको देंगे। कराची के इलाके बल्दिया में शहरी का कत्ल हुआ था, उसकी सीसीटीवी अब सामने आ चुकी है। मारे गए शहरी की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक अमानुल्लाह आफरीदी यूसी चेयरमैन रह चुका है। बताया जा रहा है कि उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। अपडेट करें आपको इस हवाले से। कराची का इलाका बल्दिया, यहाँ पर शहरी का कत्ल हुआ था। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। मारे गए शहरी की शनाख्त भी हो गई है। पुलिस के मुताबिक अमानुल्लाह आफरीदी यूसी चेयरमैन रह चुका है और उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से बताया जा रहा है। बात करेंगे, खुर्रम गुलजार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, ये बल्दिया टाउन आफरीदी कॉलोनी है, जहाँ फजर के टाइम फायरिंग करके मुस्लिम लीग नून के साबिक यूसी चेयरमैन अमानुल्लाह खान आफरीदी, इनको कत्ल कर दिया गया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हासिल हुई है। फुटेज में ये देखा जा सकता है कि अमानुल्लाह आफरीदी नमाज फजर की अदायगी के लिए घर से जब मस्जिद के जानिब जा रहे थे कि गली में इनको एक मुलजिम ने घात लगाया। मुलजिम ने पीछे से आके जो है वो गोली मारी है। 3 फायर मौके किए गए हैं, जिसमें एक गोली इनको लगी है, जिससे ये मौके पर ही जाँ बहक हो गए। एसएसपी केमाड़ी से हमारी बात हुई, उनको बताना कि 3 होल 30 बोर के वहाँ से मिले हैं, जो जियो फेंसिंग के साथ साथ दीगर शवाहिद भी हासिल किए जा रहे हैं। उनका ये दावा है कि बहुत जल्द इन कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है खुर्रम गुलजार, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम बैठक बेनतीजा रही। हुकूमती वफ़द ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराते हुए वक्त मांग लिया है। दोनों कमेटियों की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में तवील नशिस्त हुई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बड़ी जमातों की बड़ी बैठक, कुछ सुनी कुछ सुनाई, लेकिन बात न बन पाई। हुकूमती वफ़द ने पीपी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराते हुए वक्त मांग लिया। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। बैठक में तमाम सूबों के हवाले से गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी ने वफाक और पंजाब में नज़रअंदाज करने का मामला उठाया तो हुकूमत ने सिंध और बलूचिस्तान में नून लीग के तरक्याती काम न होने की शिकायत की। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया पंजाब की कमेटियों की सिफारिशात पर अमल नहीं किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बताया इजलास में बैनुस्सूबाई हम आहंगी के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुल्की इस्तेहकाम में सियासी जमातों का किरदार कलीदी है। पार्लिमानी सियासी जमातों का मिलना खुशाइंद है। हुकूमत ने पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया है। उधर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि सिंध में करप्शन की वजह सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब ज़रूरी होता है। तनकीद की कि करप्शन में सबसे ज़्यादा नाम तो पीपल्स पार्टी का आता है। टैक्स के पैसों का बेदरेग इस्तेमाल सिंध में किया जाता है। 16 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने आलमी एंटी करप्शन के दिन पर बयान जारी किया कि करप्शन के खात्मे के लिए शफाफ एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। ये वाले स्टेटमेंट्स पढ़ें आप और लामहला आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। सूबे सिंध में ना एहतसाब है, यहाँ करप्शन का बोल बाला है और यहाँ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। 16 सालों से अनइंटरप्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत यहाँ पर हुक्मरानी कर रही है और इन 16 साल की हुक्मरानी में कोई एक महकमा उठा के देख लें सूबे का, हर महकमे में करप्शन और बदउनवानी जो है वो उसकी बड़ी कलीदी हैसियत है। करप्शन को बाकायदा सनद का दर्जा दे दिया गया है और मैं तो कहता हूँ इसको ऑफिशियली नोटिफाई भी कर देना चाहिए।
सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोजर खान में शहीद के मज़ार पर हाजिरी और फातिहा खानी की गई। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने फूल चढ़ाए, जबकि सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने शहीद को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अक़वाम मुत्तहिदा ने अमली जामा पहनाया, लेकिन 76 साल गुजरने के बावजूद भी करोड़ों अफराद बुनियादी हुकूक और आज़ादी से महरूम हैं। 10 दिसंबर इंसानी हुकूक का आलमी दिन। ये दिन 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की याद दिलाता है। 76 साल गुजरने के बावजूद दुनिया में करोड़ों अफराद बुनियादी हुकूक और आज़ादी से महरूम हैं, जिनमें मकबूजा कश्मीर सर फहरिस्त है, जहाँ के बासी 7 दहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक का आलमी एलामिया इस्लाम के बयान करदा उसूलों की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को अपने दौर के इंसानी अलमियों पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। गजा में जारी नस्ल कुशी को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि इंसानी हुकूक का एहतराम मुआशरे की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इंसानी हुकूक की पासदारी एक पायदार और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बलूचिस्तान में सरकारी अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से बताया जा रहा है कि 3 घंटे की टोकन हड़ताल की जा रही है ओपीडीज़ की जानिब से, जिसके बायस मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा आरिफ। हुकूमत बलूचिस्तान ने सरकारी अस्पतालों में बेहतरी लाने के लिए डॉक्टर्स और अमले को कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर तैनात करने का फैसला किया है। हुकूमत के इस इक़दाम को मरीजों ने खुश आइन करार दिया। कहा, इससे इलाज में गफलत और ताख़ीर खत्म होगी। प्राइवेट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे तरीके से देखा जाएगा। सरकारी है यहाँ पे तो बंदे को जलील कर देते हैं और ख्वार कर देते हैं। सुबह से आए हम लोग और ये हमारी कोई बात भी नहीं सुन रहे हैं। जितने भी पेशेंट है वो 9 बजे आते हैं और बहुत दूर दराज इलाके से आते हैं और वापस ऐसे ही चले जाते हैं। इसमें बेहतरी तो आएगी, लेकिन ये मुश्किल है सर ऐसा। वज़ीर सेहत बलूचिस्तान का कहना है कि सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट नहीं किया जा रहा, बल्कि सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए मुल्क के दीगर सूबों की तरह इंतजामी उमूर अस्पताल बोर्ड के हवाले करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर कुछ अनासिर इन इक़दाम की मुखालफत कर रहे हैं। सेहत के अमले की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आर्जी भर्तियाँ की जा रही हैं। कहना कि हम हेल्थ को प्राइवेट करने जा रहे हैं, ये एक गलत कंसेप्ट है, बल्कि हम एक सेमी ऑटोनमस मॉडल ला रहे हैं। हम फाइनेंशियल ऑटोनमी दे रहे हैं तमाम हॉस्पिटल्स को, 1 लाइन बजट दे रहे हैं, और साथ में जो डॉक्टर्स का सर्विस स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताबिक हुकूमत के इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। मुजाहिरीन का कहना है, अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज को तवील किया जाएगा। हुकूमत के फैसले और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज के बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की अलामती हड़ताल से मरीज जुड़ गए हैं। कैमरामैन सईद अली के साथ सिद्रा आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा। बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि बोल न्यूज़ शाम में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गया है। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन ने बोल न्यूज़ के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी है। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शाम में बदलती सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। सिफारत खाना ज़ायरीन समेत तमाम फंसे हुए पाकिस्तानियों से मुकम्मल राब्ते में है। शाम में बिगड़ती सूरत हाल, सायरीन की वापसी मुश्किल बन गई। बड़ी तादाद में सायरीन होटलों में महसूर। ऐसे में बोल न्यूज़ सायरीन की आवाज़ बन गया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में महसूर सायरीन ने मदद की अपील कर दी। चिन्योट की मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहसिन जैदी ने दमिश्क में वीडियो पैगाम में बताया, सूरत हाल बहुत कशीदा है, हुकूमत पाकिस्तान मदद करे और वापसी मुमकिन बनाए। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सायरीन और शहरी कर रहा है। दमिश्क में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तानियों की शाम से जल्द वतन वापसी के लिए चार्टर्ड परवाजों का इंतजाम करने पर काम जारी है। शाम के हवाई अड्डे और उर्दन और ओमान के साथ सरहदें इस वक्त बंद हैं, जो वतन वापसी की कोशिशों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उधर इसराइल ने गजा के इलाके रफा पर फिर हमला कर दिया है। आटे के लिए कतार में लगे 10 अफराद शहीद कर दिए गए। दूसरी जानब शुमाली गजा में 3 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 50 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 84 अफराद जख्मी हैं। गजा से लौटने वाले डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन और अलमनाक हो चुकी है। गजा की पट्टी में
ज़िंदगी और इंसानियत सिसक रही है। अब तक इसराइली जारहत से गजा में शहीदों की मजमूई तादाद 44,758 हो गई। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। शुमाली बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जबकि बेशतर अजला में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। कल रात में पारा -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में भी सर्दी के डेरे हैं। यकबस्ता हवाएं सर्दी ने दांत बचा दिए। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बास मकामात पर हल्की धुंध। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहने की तवक्का है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कलात शहर और गिरदनवा में यकबस्ता हवाओं का राज। दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। कोयटा और ज़ियारत में पारा -4 पर आ गया। सूब में कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड हुआ। शहर कायद में भी सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। कराची की रातें सर्द होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 11 डिग्री से नीचे आ गया। शहर में 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिबी हवा चल रही है। रुक करेंगे मानसहरा का। यहाँ पर मौसम काफ़ी हद तक साफ़ है, लेकिन बात की जाए वादिये नारान, कागान, शुगरान की, तो यहाँ पर बर्फ़ की चादर इस वक्त नज़र आ रही है हर जानिब। और मौसम इस वक्त कैसा है, बात कर लेते हैं। चौधरी कैसर वहीं से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी कैसर, बताइएगा इस वक्त माहौल कैसा देख रहे हैं? सयाह आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, मानसहरा शहर का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। धूप निकली हुई है। लोगों की बड़ी तादाद जो है स्याहों की, उन्होंने वादी शुगरां का रुख कर लिया है। 2 रोज़ से जो जारी बर्फ़बारी थी वादी शुगरां के अंदर, उसकी वजह से पहाड़ों के ऊपर जो है सफ़ेद चादर पहाड़ों ने ओढ़ ली है। वहाँ का मौसम काफ़ी सर्द है। वादी शुगरां, वादी नरां और वादी कागां के अंदर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो थम गया है। वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है उन्होंने वादी शुगरां का रुख कर लिया है। अगर तहसील उगी, तहसील दरबान, तहसील बफा पक्खल की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है धूप निकली हुई है। मौसम काफ़ी खुशगवार है। पहाड़ों के ऊपर जो बर्फबारी की है उसकी वजह से चलने वाली ठंडी हवाओं से खूबसूरत मनाज़र दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका चौधरी कैसर। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।